ओके, सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कोई नया चैप्टर नहीं है तुम लोगों के लिए. यू ऑलरेडी स्टडीड द सेम टॉपिक लास्ट ईयर. ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे क्यूबॉइड के रिलेटेड. टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, lateral surface area, diagonal. We've ये सारे फॉर्मूला आई थिंक तुम लोगों ने लिखे भी होंगे, तुम्हारी बुक में भी होंगे ये प्रेजेंट. ठीक है, इफ़ नॉट देन यू कैन नोट इट डाउन, बिकॉज जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी रेडी विद द फॉर्मूले. ये तो बाय हार्ट होने चाहिए. एनीवेज, देन सेम गोज फॉर क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया एंड डायगोनल. राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जस्ट मोमेंट, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. Then there is one special figure which is hollow right circular cylinder. Hollow right circular cylinder में there are two radii. Outer radii, outer radius capital R, inner radius small r, height capital H, sorry, small h in this case, and inner and outer heights are the same, so it is small h. इसका भी volume, just a moment. इस केस में भी हॉलो सिलेंडर में दो वॉल्यूम होते हैं एक्चुअली. एक जो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है दैट इज इनर वॉल्यूम, आई एम सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, देखो इस केस में जो मटेरियल है ना वो सिर्फ यहाँ पे है. ठीक है, ये पार्ट हॉलो है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. this is volume of the material. Okay, then curved surface area, total surface area. If you want the capacity, whenever they talk about capacity is always the inner space or inner volume. But whenever they talk about volume of material in hollow objects, volume of material matters most, because volume of material is outer volume minus inner volume. ठीक है, then curved surface area. कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे जो है ना, ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है, आउटर प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. बिकॉज दो कर्व्ड सरफेस एरिया होंगे यहाँ पे, 2 पाई स्मॉल आर एच एंड 2 पाई कैपिटल आर एच. this is inner curved surface area, this is outer curved surface area, and this what you see over here is the sum of these two, total curved surface area. And then there is a total surface area. Total surface area has got outer curved surface area plus inner curved surface area plus the area of the base and the top, or top and the bottom. टॉप और बॉटम में अगर तुम देखोगे तो देर इज अ सर्कुलर रिंग, पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सर्कुलर रिंग जो तुमने प्लेन फिगर्स में किया था, तो ऐसी दो रिंग है, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों के एरिया को ऐड किया. इफ यू रिमेंबर इट लाइक दिस इज यू कैन से सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इट. But if you cannot remember, you can calculate each of them separately. Inner curved surface area, outer curved surface area plus area of two rings, or area of a ring multiplied by 2. Then also you'll get the same answer. So this is about hollow right circular cylinder. You've studied this last year, but still. Cone. So in a cone there is a radius, there is a height, perpendicular height, and there is a slant height L. So the relationship between L, R and H by Pythagoras theorem is L square is equal to R square plus H square. The volume is 1 by 3 pi R square H. That is 1/3 the volume of a right circular cylinder. Curved surface area is pi R L. Pi R L. ठीक है.
total surface area is a pi r bracket L plus R. Pi r bracket L plus R. That is the total surface area. ठीक है, इसको याद रखना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर एल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है और पाई आर स्क्वायर इसके बॉटम का एरिया है, बॉटम पार्ट का एरिया. तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर इजीली याद रहेगा तुमको. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द लास्ट ईयर, कौन भी था शायद लास्ट ईयर. एंड देन देयर इज स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. स्फीयर का जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. टोटल सरफेस एरिया ही होता है स्फीयर में. स्फीयर इज अ, यू कैन से, if you want me to draw a sphere, looks like this. So इसकी जो कर्व्ड सरफेस है उसको एम्फेसाइज करना पड़ेगा अपने को. ग्लोब जो होता है तुम्हारा दैट इज स्फेरिकल. ठीक है, मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बट यू अंडरस्टैंड. शुड लुक लाइक अ बॉल. स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर. ठीक है, सो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर. हेमिस्फीयर में वॉल्यूम स्फीयर का हाफ हो जाता है. Volume is 2/3 pi r cube. Surface area is 2 pi r square, exactly half of sphere. ठीक है, and total surface area in the case of, see ये जो surface area है ना, that is curved surface area. यहाँ पे total surface area या फिर CS है, curved surface area एक ही होता है, because there is only curved surface, but here there is a flat surface also. So total surface area is curved surface area plus pi r square, that is 3 pi r square. ठीक है, इसके बाद होता है spherical shell. दिस स्फेरिकल शेल इज नथिंग बट अ हॉलो स्फीयर. हॉलो स्फीयर में जो वॉल्यूम होता है, ये कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दैट इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. ठीक है, और ये आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर. एक और शेप होता है दैट इज, let me draw it for you. ठीक है, सो यहाँ पे what I'm drawing is, please pay attention. Can anyone tell me what is this shape? ये क्या शेप है, कोई बता सकता है? Can you all hear me? Sir, hollow hemisphere. Oh, thank you. Hollow hemisphere, you are right. Hello. Thank you, Nana. तीन मैथ्स का है और एक केमिस्ट्री का है. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है. ठीक है, करेक्ट करेक्ट. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके ओके नैना, बाय. Yes, so this is hemispherical shell or hollow hemisphere. इसमें कोई मुझे बता सकता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. इसमें आउटर रेडियस
जो है दैट इज कैपिटल R एंड इनर रेडियस जो है दैट इज स्मॉल r. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल? 2/3 pi bracket capital R cube minus small r cube. परफेक्ट. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, दैट इज टोटल सरफेस एरिया. जस्ट मोमेंट. ठीक है, और एक चीज है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में एक तो चीज देखो, हमेशा याद रखना, ऐसे जब कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आएगी ना, हम लोगों को पढ़ना भी है एक टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी बिग. बट कॉम्बिनेशन सॉलिड्स का जो उसका जिस्ट है दैट इज, इसमें दो चीज़ें तुम्हें ढूंढने के लिए बोल सकते हैं. दैट इज, एक तो वॉल्यूम. ठीक है, जब दो सॉलिड कंबाइन होते हैं ना, तो उनके जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वो उनका सम होता है, इंडिविजुअल वॉल्यूम्स का सम. बट टोटल सरफेस एरिया जब तुम्हें पूछा जाता है, तो तुम्हें वो सरफेस एरिया निकालना है जिसको तुम टच कर सकते हो. तो यहाँ पे व्हाट आई कैन टच दिस आउटर सरफेस ऑफ दिस हेमिस्फीयर. आउटर सरफेस का एरिया क्या है? आउटर सरफेस का एरिया है 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस इनर सरफेस को आई कैन टच, तो उसका एरिया क्या है? 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस आई कैन टच दिस रिंग. यू सी दिस रिंग, ये रिंग को भी तो मैं टच कर सकता हूँ. ठीक है, सो ये जो रिंग है उसका एरिया ऑफ द रिंग, वो क्या होगा? पाई ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. ठीक है, सो ऐसे करके वी कैन सिंप्लीफाई एंड वी कैन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. देखो अभी ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो सकता है. यहाँ से मैं 2 पाई कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मिलेगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस यहाँ से मैं पाई कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मुझे मिला है R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? 2R स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. अभी इसको सिंप्लीफाई करना कितना ईजी है. 2R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज 3R स्क्वायर. 2 स्मॉल r स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज प्लस R स्क्वायर. ये हो गया तुम्हारा TSA इन द केस ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर. तो मैंने क्या किया TSA में, टेक्निक क्या यूज की, दैट आई एम गोइंग टू ऐड अप ऑल दोज एरियाज व्हिच आई कैन टच फिजिकली. सिर्फ उनको मुझे ऐड करते हुए जाना है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू find out the total surface area. All right, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की मैं बात कर रहा था. अभी ये सारे फॉर्मूले मैंने तुमसे जस्ट रिवाइज करवाए क्लास 9th के. मोस्टली कुछ नई चीज़ें हैं वो भी मैंने तुम्हें बताई. अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के लिए रेडी है. तो एक एग्जांपल दिया है मैंने तुम्हें. यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है ये बीच वाला पोर्शन क्या है? इसको मैं नंबर 1 नाम दूंगा. व्हाट इज दिस नंबर 1 पार्ट? Cylinder. Sorry, loudly. Cylinder. Cylinder, perfect. What is this number 2 part? Hemisphere. Number 3. Hemisphere. So these 3 parts are brought together and they are joined end to end. But यहाँ पे एक चीज है, नोटिस करो, that the radii of the circular faces of all these 3 parts are the same. मतलब ये हेमिस्फीयर की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस और एक हेमिस्फीयर की रेडियस, तीनों की रेडियस सेम है. मतलब इनको जब एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे ना, तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा विच विल लुक लाइक अ कैप्सूल. कैप्सूल सबने देखा ही होगा, है ना? तो ये कैप्सूल जैसा फिगर बनेगा इसमें. अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये जो कैप्सूल बना है, ठीक है, इसको अभी तुमने इमेजिन तो कर लिया, ये क्या है? ये कैप्सूल का वॉल्यूम क्या होगा? कोई बता सकता है? वॉल्यूम, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है. यस, Volume of cylinder plus volume of two hemispheres.
volume of cylinder plus number 2 times volume of a हेमिस्फीयर, इसको तुम्हें ऐड कर देना है। सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर 2 टाइम, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, उनको ऐड कर देना है, तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ को ऐड करने से वॉल्यूम मिलेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, हाउ टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया? टेल मी, हु विल टेल मी? Who will tell me? Yes, please try. Someone. Come on. Yes. Sir, CSA of cylinder plus twice CSA of hemisphere. Okay, who was that? Vaishali. Yes, sir. Great. So you told me कि TSA निकालने के लिए will find first CSA of cylinder. Okay. Yes, sir. Plus 2 times CSA of hemisphere. कोई बता सकता है ये करेक्ट है या नहीं है? Anyone can confirm? मतलब कहीं देख के नहीं बताना है, तुम्हें क्या फील हो रहा है ये बताओ। यू फील दैट दिस इज करेक्ट? Yes, sir. ओके। सो मेरा एक क्वेश्चन था इसमें जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, दैट इज द सर्कुलर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड ऑफ सिलेंडर एंड ऑफ दिस हेमिस्फीयर, इसको क्यों नहीं कंसिडर किया हमने? वो भी तो एरिया है ना, उसको क्यों नहीं डाला हमने, ऐड क्यों नहीं किया? कोई बता सकता है ये? Sir, because we cannot touch it. एग्जैक्टली बिकॉज वी कैनॉट टच इट। जब हम लोग कैप्सूल को देखते हैं तो कैप्सूल का जो टोटल सरफेस एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वी ओनली ऐड अप दोज पार्ट्स विच वी कैन टच। ये सबसे बड़ा इसका टेस्ट है, याद रखना, ये टेक्निक है। सो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में यू कम अक्रॉस एनी वियर्ड काइंड ऑफ सॉलिड, what is the criteria on the basis of which you will decide which areas to add and which to ignore? The only criteria is you have to find out which surfaces you can touch and which surfaces you cannot touch. जो surfaces तुम touch कर सकते हो उनको तुम ऐड करते जाओ। यहाँ पे जो सर्कुलर फेसेस है हेमिस्फीयर और सिलेंडर के, उनको हमें कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज वो जो सर्कुलर फेसेस है वो अंदर छुपे हुए हैं, वो आउटर सरफेस एरिया पे एक्सपोज्ड नहीं है, उसको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम ऐड नहीं करते। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, बहुत ही मामूली सा एग्जाम्पल था, सिंपल सा था। हमें और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ही इस पे ही बेस्ड, अलग अलग सिचुएशंस देंगे। वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया एज पर वॉट एवर इज गिवन। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और एक यहाँ पे कोन और हेमिस्फीयर का दिया है, इसमें भी वी कैन ईजिली फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड डायरेक्टली गो टू सम एग्जांपल्स। तो इसमें तो बहुत सारे कम से कम 20-25 एग्जांपल्स हैं एंड आई विल ट्राई टू फिनिश ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मैं पहले इजी वाले लूँगा, फिर डिफ़िकल्ट वाले लूँगा, बट इसमें सबसे बेस्ट बात है कि ये जितने भी एग्जांपल्स हैं सब बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो यू विल एग्जैक्टली नो कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, कोई मुझे बोल रहा था कि स्टैटिस्टिक्स शुरू करते हैं, बट मेरे ख्याल से ये चैप्टर ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें एक पार्ट जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, फ्रस्टम, वो अब नहीं है। ठीक है, और ना कोई फ्रस्टम का एप्लीकेशन है तुम्हारे फ्यूचर में, तो ऐसे कोई अर्जेंसी नहीं है कि हमें फ्रस्टम नहीं करेंगे तो ये पार्ट अधूरा रह जाएगा। ऊपर से हमारा काम काफ़ी ईजी हो गया है फ्रस्टम के हटने से। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ईजिली कंप्लीट दिस टॉपिक। तो कल तो क्लास हमने मिस किया है, बट आज का क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा और एक क्लास हम लोग लेंगे, उसमें मिला के वी कैन फिनिश दिस टॉपिक। ठीक है, शायद एक या और 2 क्लास में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, सो दिस इज़ ईजियर टू फिनिश। ठीक है, शैल वी स्टार्ट नाउ विद द फर्स्ट एग्जांपल? ग्रेट। The dimensions of a metallic cuboid are 100 by 80 by 64.
तो हमेशा याद रखना जब ऐसे डायमेंशंस देते हैं, सो दे आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, प्लीज नोट इट डाउन विथ मी, ब्रेथ and height. It is melted and recasted into a cube. Find the surface area of the cube. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन क्वेश्चन है मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग का. मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज दिस टेक्निक, दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. जब भी मेल्टिंग और रीकास्टिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो रिमेंबर दैट द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सो 100 टाइम्स 80 टाइम्स 64 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब. अब मैं यहीं पे इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूंगा. तो 80 क्यूब इज इक्वल टू 8000 टाइम्स 64, और मैं मल्टीप्लाई करने के किसी मूड में नहीं. ठीक है. आई डोंट वांट टू मल्टीप्लाई दिस. सो हाउ विल आई राइट इट? 80 क्यूब इज इक्वल टू 20 cube, because 2 cube is 8, so 20 cube is 8000 times 4 cube. So A is equal to cube root of 20 cube times 4 cube. So A is equal to 20 times 4, which is 80 centimeter. मतलब जो क्यूब रेडी होगा उसकी जो साइड होगी that will be equal to 80 सेंटीमीटर. ठीक है. क्यूब की साइड 80 सेंटीमीटर हो गई. अब हमें क्या ढूंढना है, इसका सरफेस एरिया ढूंढना है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, और 6 टाइम्स 80 स्क्वायर, और 6 टाइम्स 6400. Right? Can you please tell me, calculate and tell me the answer? Is this the answer? Yes, sir. ठीक है. So surface area of the cube we have found. Let's go to the next question. How many spherical solid bullets can be made out of a solid cube of lead whose edge measures 44 centimeter, each bullet being 4 centimeter in diameter? So we have to melt a cube and construct some spherical bullets. ठीक है. So the relation we are going to make is like this: volume of one cube is equal to n times volume of spherical bullet, one spherical bullet basically. Volume of one cube is equal to n times volume of one spherical bullet. This you must remember. Just a moment. Can everyone listen to me clearly? Because मेरे बिल्कुल मुंह के पास माइक है. I can speak louder, sir. but yeah, if I'm audible, then I don't need to speak louder. Also, You're I'm audible, right? Yeah. So I'm also recording this. So later on, you can adjust your speaker volume and listen to me. Generally, जब mic इतने पास होता है तो I don't need to speak loudly or shout.
ओके सो एंड आई एम ऑल्सो आउटडोर, सो थोड़ा सा वॉल्यूम मेरा कम होगा. ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीकर वॉल्यूम इफ देर इज एन इश्यू. एनीवेज, सो ये वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे. एक क्यूब को मेल्ट किया और हमने बहुत सारी स्फेरिकल बुलेट्स बनाई आइडेंटिकल. दिस n is the number of bullets, number of spherical bullets. ठीक है, that is n over here. okay, so हमारा जो सॉलिड क्यूब है इसकी एज का मेजरमेंट है 44 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 44 क्यूब बिकॉज वॉल्यूम इज साइड क्यूब. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे n को मैं n ही रखूंगा बिकॉज दैट्स व्हाट आई नीड टू फाइंड हाउ मेनी स्फेरिकल सॉलिड बुलेट. सो n को n रखूंगा. वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बुलेट, one spherical bullet. Now here the bullet has diameter of 4 centimeter. So how much will be the radius? Radius will be 2 centimeter. Radius होगी 2 centimeter. ठीक है. And what is the formula for volume of one spherical bullet? 4 by 3 into pi into r cube. R is 2, so this is 2 cube. ठीक है. अब हम क्या करेंगे पता है, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी cubes or any multiplication or any calculation. We are trying to avoid that. So I'm going to write 44 times 44 times 44 is equal to n times 4 by 3 times 22 by 7 times 8. ये तो easy था इसलिए मैंने 8 लिख दिया. So I'm going to times 3 times 7 by 4 times 22 times 8 is equal to n. सबको वो साइड शिफ्ट कर दिया. Now we can solve it easily. 4 11s are 22, 2s are 4 11s are again 4 2s are 2 2 भी cancel हो जाएगा. And n is 11 times 11 times 3 times 7. So it can be 121 times 21. Can anyone solve this and tell me the answer? How many bullets can be made? So 2541. 2541, 2541. Let's check the answer. Yes, it is correct. ठीक है. So this is the method with which you can solve these kind of questions easily. ये सारे melting and recasting वाले हैं. So ये भी combination of solids का ही part है. अब मैं ये वाला क्वेश्चन शायद स्किप करूंगा बिकॉज आई फील दैट दिस इज अ बिट similar to what we have been doing till now. A metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recasted into smaller cones, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. So एक sphere है, sphere को melt करके cones बनाए बहुत सारे. How many cones are obtained? तो इसमें रिलेशनशिप क्या यूज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वेर n विल बी द नंबर ऑफ कोन्स. ठीक है. हियर फॉर कोन you know the height, you know the radius, and the volume of cone is 1 by 3 pi r square h. So you can easily put the values. Volume of one sphere is 4 by 3 pi r cube. ठीक है. तो दोनों साइड से ये जो पाई है वो कट जाएगा, इजी हो जाएगा. पाई की वैल्यू दोनों साइड से कट जाएगी. इक्वेशन जैसे हमने पहले बनाया था वैसा ही होगा. तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस. आई एम गिविंग यू 3 minutes to solve this. 3 minutes. Okay, your time has already started. If you get the answer, please let me know. Don't tell the answer, but let me know that you've got it. Your time has started. Please solve it.
Last 1 minute, guys. I need some answers, okay? Sure, done. Done? Great. Please tell me the answer, number of cones. 1 to 6. 126. Yes, sir. Can anyone confirm this one? Yes, sir. Okay. So it comes out to be an approximate answer as per them. तुम्हें exact answer आया या approximate answer आया? Exact answer. Okay, cool, no problem. This is interesting. Let's do this one. ठीक है, बाकी लोग जिसका बच गया है, they can do that question later. I'm going to the next question. The diameter of metallic sphere is 6 centimeter. The sphere is melted and drawn into a wire of uniform cross section. The length of the wire is 36 meter. Find its radius. So always remember this, that any wire is always of the shape of a cylinder. और wire की जो length है, that is nothing but the height of the cylinder. We have to find, so we have been given the length, we have to find the radius. Okay, so here melting and recasting question, so of course we are going to equate the volumes. Volume of sphere is equal to volume of metallic wire. Volume of sphere is 4 by 3 pi into r cube, that is 6 cube, and volume of metallic wire is pi into r square into h. Okay, so what we can do is we can cut pi from both the sides. 4 by 3 into 6 times 6 times 6 is equal to r square. Radius of the metallic wire. Now we don't know the radius, we have to find the radius, so we'll keep r square as it is. Height is nothing but the length, but it is given in meters, so you convert it into centimeter, write 3600 here. Okay, so 3 2s are 3600 comes here in the denominator. 4 times 2 times 6 upon 3600. Okay, so what we'll do is we'll cut this 36 with 3600, we'll get 100 over here. So this is r square, which is 0.08 centimeter. R square is 0.08 centimeter, which is 8 by 100, or you can say 2 root 2 by 100. We can also call it 2 root 2 by 100 because, see, the root of 8 is 2 root 2. 2 root 2 by 10, I'm sorry, not 100. 2 root 2 by 10. So, root 2 is 1.414 by 10. So, R will be 2.828.
by 10. So it will be 0.28. 0.28 approximately centimeters. 0.28 centimeters. Let's check the answer. I thought that here we'll get perfect square, but we are not getting any. Okay, so we are getting 1 mm over here. Pi r square h. Here they're getting 36 pi. 4 by 3 pi r cube. Wait. Oh, so one mistake we have done. We have taken the radius as 6. Actually, the diameter of metallic wire is 6 centimeter. So I'm surprised nobody pointed this mistake out, but it's okay. It's okay. So what we can do is we can redo it because we have made a mistake. So this will be 3 cube, not 6 cube. Okay, so this will be 3 times 3 times 3. 3 gets cut. So we have r square is equal to 3600. Sorry, 36 by 3600. See, 4 nines is 36 over here. Divide by 3600, which implies r square is equal to 1 by 100. So r square is equal to 0.01. So r is equal to root of 0.01. So r is equal to 0.1 centimeter or 1 mm. Yeah, so you need to be extra careful whether they say that this is the diameter or the radius and then solve it. Okay, so I hope you understood this question. Let's go ahead. Okay, this one looks interesting. The sum of the radius of the base and height of a solid right circular cylinder is 37 centimeter. The sum of the radius of the base and the height of a solid right circular cylinder, so r plus h, is 37 centimeter. If the total surface area of the solid cylinder is 1628, total surface area is 2 pi r bracket r plus h, right? And that is given to us as 1628 square centimeter. Find the volume. Cool. So what we'll do is we'll equate first 2 pi r bracket r plus h with 1628, and in the place of r plus h we are going to put 37. So 2 pi r is equal to 1628 divided by 37. Please find this answer for me. Sir, 44. Okay, can anybody confirm? Yes, sir. Okay, great. So 44 it is. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 pi r को हम लोग 44 लिख देंगे. So 2 into 22 by 7 times r is equal to 44. So r is equal to 44 times 7 by 22. ठीक है, divide by, or you can say upon 2.
ठीक है. So r is equal to 7 centimeter. So now first we found the radius. हमें क्या ढूंढना है? We have to find the volume. हाँ, अब देखो एक चीज़ है, हमारे पास हाइट नहीं है, but we can find the height. R plus h is 37 centimeter. So 7 plus h is going to be 37 centimeter. So h is equal to 37 minus 7, which is 30 centimeters. So we got the height. Now we can find the volume easily. Volume is pi r square h, 22 by 7 to 7 square times height, that is 30. ठीक है, so 22 times 210. Can you please solve this and get the answer in centimeter cube? Hello. Yes. Right now I'm in the middle of a live class, so would you mind calling later? Hello. You can call me tomorrow, maybe in the morning or maybe after 7 o'clock. All right, thank you. Yes, guys, please tell me the answer. 4620 centimeter cube. 4620 centimeter cube. Let's check. Height is 30, radius is 7, 4620. Okay. I don't have this question here. Doesn't matter. We'll try the next one. Yeah, let's try this one. Okay, what is this? A circus tent is cylindrical to a height of 4 meter and conical above it. So it looks like this maybe. Cylindrical and oops. Yeah, cylindrical and conical. See here, one thing is very natural, that the radius of the base will be of the cone will be equal to the radius of the circular part of the cylinder. Okay. So a circus tent is cylindrical to a height of 4 meter. So this height is nothing but 4 meter. And conical above it, and base radius and slant height of the conical portion arc. It's not arc, it is arc. R. If its base radius and slant height of the conical portion are 52.5 meter, okay, so base radius is given. So this is the base radius, which is same as the radius of the conical part, 52.5 meter. And the slant height of the conical portion, 55. So this one is 55. Find the area of the canvas needed to make the tent. Area of canvas needed to make the tent. Can anyone tell me कि जो area of the canvas needed to make the tent है, what is it? Is it the volume? How many of you think it is volume?
or if it is not volume, then is it the total surface area of both this cylindrical and conical part? And if not that, what is it? Who can tell me? How can we find the area of the canvas needed to make the tent? So by finding the area of base, Sorry? area of the base, the circle on the bottom. You mean this area? Yes, sir. Okay, let me tell you. Have you been to a circus, beta? No, sir. Okay. So, if you've not been to circus, let me tell you that in the base there is no canvas. It is just empty. The base, they don't put canvas over there. The canvas is needed over here. That is the peripheral part of the cylinder, and over here. Whether this part is made up of canvas or not, please tell me, anyone. क्या यहाँ पे कैनवस होता है? No, sir. नहीं, यहाँ पे नहीं होता है कैनवस. यहाँ पे कैनवस नहीं होता है. यहाँ पे भी कैनवस नहीं होता है. ठीक है. So what do we have? कहाँ पे कैनवस होता है? So if you want to find the area of canvas required, area of the canvas required is area of, please mute yourself, someone's mic is on. Curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone. Curved surface area of cylinder is 2 pi r h and curved surface area of cone is pi r l. What you can do is you can simplify this by taking pi r common and you will be getting 2h plus l here. Now put the values. 22 by 7 here times r, that is radius 52.5 over here, and in the bracket you get h, that is height of the cylinder, which is 4, plus l, slant height, which is 55. I just want you to simplify and make the calculations here. और ये किसके घर से टक टक की आवाज़ें आ रही है? कौन है जिसका माइक म्यूट नहीं है? प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ म्यूटेड एंड सॉल्व दिस फर्दर. इसको फिगर बनाओ, ये पूरा स्टेटमेंट लिखो, इसको सॉल्व करो. Yes, please. Anyone with the answer?
So I guess 10,395 10 centimeter square. it'll be meter square. 10,395 meter square. Let's see. Let's check. So this is your figure. 10,395 meter square. That is perfect. ठीक है? Okay, next question. A girl empties a cylindrical basket full of sand of base radius 18 centimeter and height 32 centimeter on the floor to form a conical heap of sand. This is very common, it's a very common sight कि तुम्हारे पास अगर सैंड है, कोई भी बकेट में है या फिर कोई कंटेनर में है, and when this sand is emptied on floor, it makes a conical heap. So what is the connection between these two situations? That is, when the sand is in cylindrical container and when the sand is emptied on the floor in the form of a conical heap. What is the what is the relationship between these two? Can you tell me? इन दोनों में क्या relationship है? So I think volumes are equal. You are correct. You are correct. So we can say that volume of cylindrical basket is equal to volume of conical heap. ठीक है? Now the cylindrical basket has a radius 18 centimeter and height 32 centimeter. So volume will be pi r square h. And this conical heap has the height of 24 centimeter. We have to find the slant height, and do we know the radius? Because here there will be a problem. We have a cylindrical basket whose base radius is 18 and height is 32 on the floor to form a conical heap of sand. If the height of this conical heap is 24 centimeter, then find its slant height. Okay, so we don't have the radius as well, and we have to find the slant height. Okay, so this is really interesting. So here what I'm going to write is the volume of conical heap will be 1 by 3 pi into capital R square into capital H. Okay, so pi will get cut over here. R square, radius of cylindrical part, 18 square, 18 into 18, height 32, 1 by 3 into capital R square. We don't know the radius, so I'll leave it as capital R square. And we know the height. Height is 24 centimeters, so I'll write 24 here. And I'll cut this 24 with 8. 8 will go this side. 18 times 32 by 8, which is r square. 8 4s are 32. And we can simplify this as r square is equal to 18 times 2. Because see, we have 18 times 18, 18 square, and 4 is 2 square. So r square is equal to 36, which implies r is equal to 6 centimeter. So what is this r? R is the radius of the conical heap. But now if you notice, we have to find slant height, and this is your cone, and we already know what is the radius. We already know what is the height. Height is 24. Radius is 6. We can find the slant height. So slant height is equal to under root of r square plus h square.
r square. Okay, that is 6 square plus h square. H is 24 square. 36 plus 576. Can anyone tell me what is this? Yes, please. 570 plus 30 is 600. 600 plus 12, 612. 612 का रूट भी निकालना है. चेक कर लो सब कुछ सही तो है ना. We have been given the height. We have to find the slant height. Radius भी सही आया था. Slant height is under root of r square plus h square. ये भी सही है. 24 का स्क्वायर 576 ये भी सही है. 576 plus 36 612 ये भी सही है. तो 612 का रूट निकालना है तुम्हें. आंसर 24 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 25 का स्क्वायर तो 625 होता है. तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर. किसी को प्लीज आंसर मिल रहा है मुझे बताओ. Sir, 6 root 17. 6 root 17. but you have to find the value of root 17. Correct up to 2 decimal places. Sir, Yep. sir, r square would be 18 into 18 into 2 into 2. Sir, you have written 18 into 2. Where? Yeah. R would be 18 into 2. Yes, sir. Oh, okay. So R would be 36, not R square. R square is 18 times 18 times 4. So R will be 18 times 2. So R will be 36. Okay, so there is a small mistake here. I wondered why this is getting into decimals. Anyway, so here we are going to get 36 then. 36 square plus 24 square. Can you tell me what is 36 square? 36 का स्क्वायर बताओ मुझे कोई. 1296 होता है क्या? Yes, sir. Is it 1296 Yes, plus sir. 576 क्या होता है? ऐड करो. One eight seven two. स्क्वायर रूट निकाल दो इसका. What is the square root 1872? So 43 something it is coming. 43 something. Yes, I am finding, sir. Just 43.26. ओके सो इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर तो हमें मिला नहीं. 43.26 और 43.3 करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस. ये इसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 43.26 और 43.3 सेंटीमीटर नॉट मीटर. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अच्छा, तो यहाँ पे उल्टा है. We have got 504 cones, each of diameter 3.5 and height 3 centimeter. They are all melted and recasted into a metallic sphere. Find the diameter of the sphere and find its surface area. So 504 times volume of one cone, 504 times volume of one cone is equal to volume of sphere. So 504 times volume of one cone is 1 by 3 times pi into r square. Okay, so this diameter is 3.5, so we can find the radius to be 3.5 by 2 and we'll square it, so it will become 3.5 by 2 times 3.5 by 2 is equal to volume of sphere. Volume of sphere is 4 by 3 into pi into r cube. ठीक है, so we don't know the radius of the sphere. We have to find the radius and the diameter and the surface area. So we'll take it 4 by 3 pi r cube, and this pi will straight away cut. This 3 will also get cut. 4 will shift to the other side. So 504 divided by 4 times 3.5 square divided by 4 is equal to r cube. Okay, interesting. Okay, so here this 504 can be cut with this 4. So it will become 252 if I cut with 2. So 252 2s are 4 2s are, and then again it will cut. So we'll get 126, right? 126. This 126 can be cut with this 4. 2 2s are 4 2. 63s are 126. Okay, so we get 63 times 3.5 square upon 2. So we can write it as 63 times 35 by 35 the whole upon. Okay, so here it will be 2 times 10 times 10 is equal to r cube. So I can maybe cut this with 5 2s are 5 7s are 5 2s are 5 7s are, and here see what I'm trying to do, I'm trying to avoid any calculations. ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? डायमीटर ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ना, तो रेडियस हम लोग जितना इजीली निकाल सकते हैं उतना अच्छा है. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या होगा? 7 9s are 63, you all are aware. So 9 times 7, अभी ये 7 यहाँ पे 3 बार है, ऑलरेडी 2 7 है हमारे पास, तो इसको क्यूब लिखूंगा. अपॉन 2 भी 3 बार है, तो इसको भी क्यूब लिख दिया, इज इक्वल टू आर क्यूब. देयरफॉर आर इज इक्वल टू, सबका क्यूब रूट निकालेंगे. 9 का क्यूब रूट है 3, 7 क्यूब का 7, 2 क्यूब का क्यूब रूट है 2. सो आर इज इक्वल टू 21 by 2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर. 10.5 सेंटीमीटर तुम्हारी रेडियस आ गई. अब तुम्हें क्या ढूंढना है? डायमीटर and surface area. So diameter will be 2 times the radius, which is 2 times 10.5, which is 21 centimeter. ठीक है, and total surface area is सर 9 का क्यूब रूट 3 कैसे होगा? oh yes, cube लेना है ना. correct 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 correct. तो हमारे पास 9 है. देखो कुछ गलती तो नहीं किया मैंने. 9 7 9s are 63 होता है. यहाँ पे सारे कटिंग ठीक है.
4 126 2 6 2 3 हाँ सब कुछ तो सही है. Yes. हेलो. क्या बोल रहे हो? तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं था. Sir, the height. Sir, 3 centimeter. 1 second, 1 second, 1 second. Which height? What you're talking about? Sir, the height. Oh, height is diameter 3.5 and height 1 by 3 pi r square h. I did not take one height. So this is all correct. I did not take the height. Correct, correct, correct. You are correct. So इधर और एक 3 आएगा. So यहाँ पे और एक 3 आएगा और वो 63 threes are. That is yes. So I have one more 3 over here. So here we'll get 27. So that is 3 cube. ठीक है. तो 27. तो आंसर ये सही है अपना. सिर्फ मैं वो हाइट मिस कर रहा था और मैंने जल्दी जल्दी में इसका स्क्वायर ले लिया. कोई बात नहीं. टोटल सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर. निकाल लो इसको. 10.5 the whole square. Please find it out. Yes, please. So 1386. 1386. Is that what you're getting? Yes, sir. Okay. 1386. Okay, this is really interesting question. Two spheres of the same metal weigh 1 kg and 7 kg respectively. Okay, so I'm going to write it like this. Sphere 1, sphere 2. They both are of the same metal, okay? It's given over here. They weigh 1 kg and 7 kg. Mass of the first sphere, 1 kg. Second sphere, 7 kg. The radius of smaller sphere is 3 centimeter. Definitely this is the smaller one. So small r is 3 centimeter. Capital R we do not know. The two spheres are melted to form a big sphere. Find the diameter of the new sphere.
Okay, now see, these both spheres, which are made up of the same metal, will have the same density because they are made from the same material. So density is a inherent property of a material. ठीक है, तो हर एक मटेरियल की डेंसिटी सेम होती है, दोनों स्फीयर की डेंसिटी सेम होगी. और डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, so density of sphere 1 will be equal to density of sphere 2, that is mass or 1 kg upon volume, that is 4 by 3 into pi into r cube is equal to mass, which is 7 by 4 by 3 into pi into capital R cube. दोनों साइड से 4 by 3 कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा. वी आर गोइंग टू गेट कैपिटल R here. See how small r is 3 centimeter, capital R we don't know, so 1 by 3 cube is equal to 7 by r cube. So r cube यहाँ पे चला जाएगा, r cube is equal to 7 by 3 cube. हे सॉरी, 3 क्यूब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ. टुडे इज माई डे ऑफ सिली मिस्टेक्स. 7 times 3 cube. Yes, this is correct. R cube is 7 times 3 cube और 7 times 9. सॉरी, देखो फिर से सिली मिस्टेक किया. 7 times 27 और ये जो भी आता है ये है तुम्हारी रेडियस का क्यूब है. ये रेडियस का क्यूब है, इसका क्यूब रूट भी निकालना पड़ेगा, बट लेट्स सी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं. सो बड़ा जो स्फीयर है उसकी रेडियस का क्यूब हमें मिल चुका है. एंड व्हाट डू वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर. अच्छा, न्यू स्फीयर मतलब ये दोनों को मेल्ट करके जो साथ में मिक्स करके जो नया स्फीयर बना है उसका डायमीटर ढूंढना है. सो वॉल्यूम of new sphere is equal to volume of sphere 1 plus volume of sphere 2. Okay, so first volume का sphere क्या होगा? 4 by 3 into pi into small r cube plus second का 4 by 3 into pi into capital R cube. ठीक है, हमको क्या बोला है? हमें डायमीटर निकालना है. सो वॉल्यूम पहले ढूंढना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू 4 by 3 पाई को मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा r क्यूब प्लस r क्यूब, स्मॉल r क्यूब प्लस कैपिटल R क्यूब. पाई है 22/7, स्मॉल r होगा 3 और कैपिटल R होगा 7. R क्यूब ही हमें पता है एक्चुअली, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 क्यूब प्लस 7 times 3 क्यूब. राइट, यहाँ पे आ जाएगा 4 by 3 इंटू 22/7 इंटू ये 3 क्यूब को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 1 + 7. ये 3 क्यूब कट हो जाएगा, 3 और 3 क्यूब कट होके 3 स्क्वायर आएगा यहाँ पे. सो वी हैव 4 times 22/7 times 3 square, which is 9 times 8. Just a moment. Hello. Yes, sir.
यस यस सर, बोलिए. यस यस, कैन यू हियर मी? Oh my God, thank you so much, sir. I'm okay, okay. I'll call you back as soon as I get some network. I'm really happy that you wished me. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, bye, bye. Okay, so 88 times 72 by 7. This is the volume of new sphere. We have to find the diameter of new sphere, I think. Do we? Find the diameter of new sphere, yeah. So once we have got the volume, we can easily find the diameter by using this formula. 4 by 3 into pi into r dash the whole cube. 4 by 3 pi r cube only. I'm using r dash because I've already used small r and capital R. Okay, is equal to 88 times 72 by 7. So 4 by 3 times 22 by 7 times r dash cube is equal to 88 times 72 by 7. 7 सीधा कट हो जाएगा यहाँ पे. 3 को वो साइड शिफ्ट करते हैं, 4 और 22 को भी शिफ्ट कर सकते हैं. तो r डैश क्यूब इज इक्वल टू 88 टाइम्स 72 टाइम्स 3. 88 टाइम्स 72 टाइम्स 3 द होल अपॉन 4 बाई 22. सो यहाँ पे आएगा 4 4 4 कट हो जाएगा. 72 टाइम्स 3 इज r क्यूब. 72 टाइम्स 3 कितना होता है? 216. So r dash cube is 216. So r dash is cube root of 216, which is 6 centimeter. This is the radius of new sphere. The diameter will be 12 centimeter. ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. इसमें हमें कुछ मास दिया हुआ था और उससे हमने डेंसिटी इसको कंपेयर कर लिया, और डेंसिटी को कंपेयर करने से हमें रेडियस मिल गई जो सेकेंड स्फीयर आया था उसकी. एंड इफ़ यू सी द रेडियस, मैंने उनको मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में बिलीव करता हूँ. आई डिड नॉट मल्टीप्लाई एंड आई सिंपली गॉट द आंसर विदाउट अ सिंगल कैलकुलेशन. ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था. ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे, द लास्ट क्वेश्चन. 12 सेंटीमीटर करेक्ट है. A hemispherical bowl of internal radius 9 centimeter is full of liquid. ठीक है, तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसको ड्रॉ कर दें. So now I'm getting my hands, you can say I'm getting an expertise on drawing a bowl, not very much. Oops, टेढ़े मेढ़े बाउल्स बन रहे हैं. ठीक है, ये भी बेटर है, एटलीस्ट भिखारी का कटोरा तो नहीं दिख रहा है. ठीक है, सो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है. इंटरनल रेडियस है 9 सेंटीमीटर. इंटरनल रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक. दिस इज 9 सेंटीमीटर. इफ यू कांट सी दैट, डोंट ब्लेम मी, दैट्स वेरी स्मॉल. 9 सेंटीमीटर. ठीक है, इंटरनल रेडियस है इसकी. इसके अंदर एक लिक्विड है जिसको कुछ
छोटे छोटे सिलेंड्रिकल बॉटल्स में भरना है। हर एक के डायमीटर और हाइट दी है 3 and 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी बॉटल्स आर नीडेड टू एम्प्टी द बाउल। ये सारे ना ये उसी टाइप के मतलब तुम बोलोगे कि मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग के भाई बहन है ये सारे। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल बॉटल्स है जो टेस्ट ट्यूब जैसी दिख रही है। उप्स, ठीक है। सो ऐसे बॉटल्स हमें भरने हैं बहुत सारे फ्रॉम द लिक्विड विच इज फिल्ड हियर इन द हेमिस्फेरिकल बाउल। तो कितने बॉटल्स हम भर सकते हैं, कितने बॉटल, हाउ मेनी बॉटल्स वी कैन फिल, ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी बॉटल्स आर नीडेड टू एम्प्टी द बाउल। कोई बता सकता है रिलेशन क्या होगा यहाँ पे? इतने सारे क्वेश्चन किया, अभी ये रिलेशन तो इजी। कम ऑन गाइस, कोई तो बताओ। Can you all hear me? Okay, everyone is there. Would anyone like to try this? मुझे number of cylindrical bottles ढूंढने हैं which can be filled with the liquid present inside the hemispherical bowl. So volume of hemispherical bowl is equal to n times volume of one cylindrical bottle. Volume of hemispherical bowl is equal to n times volume of one cylindrical bottle. यही रिलेशन हम बिल्ड करेंगे। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? अब देखो यहाँ पे सिर्फ इंटरनल वॉल्यूम देंगे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल नहीं, कैपेसिटी लेंगे हम लोग। 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, दैट इज यहाँ पे 9 क्यूब। n times volume of one cylindrical bottle, that is pi r square h, pi into r। देखो यहाँ पे डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस 3/2 होगा और हाइट 4 है। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर दैट इज 3/2 द होल स्क्वायर इंटू h, हाइट इज 4। ठीक है, पाई तो कट जाएगा दोनों साइड से। अब n को यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी सब शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। सो 2/3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इंटू 1/4 इज इक्वल टू n। ठीक है, आई होप ये सब कुछ करेक्ट है, कोई गलती नहीं है हमारी। फिर भी 2 स्क्वायर और 4 कट जाएगा। यहाँ पे देखो मेरे पास 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब है और यहाँ पे 9 क्यूब है। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू, बचता क्या है, यहाँ पे 1 था, 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 3 जा 3 जा। ठीक है, सो 3 का क्यूब होता है 27 टाइम्स 2, 27 टाइम्स 2 इज 54. So 54 bottles can be filled. 54 number of bottles can be filled. Let's check if the answer is correct. Yes, it is correct. ठीक है, तो this is how you solve the questions of this part. अब देखो ये तो काफ़ी बड़ा पार्ट है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। There are many examples. Let me show you the total number of examples here. So there are total of 22 examples, जिसमें से हमने अराउंड 11 कर दिए हैं। तो बाकी के 22 कुछ अलग नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कुछ आएगा ही नहीं, बट फिर भी वी हैव टू ट्राई देम।
बट मैं तुम्हारे लिए ये एक्सरसाइज जो है दैट इज 13A, आई एम गोइंग टू सेंड दिस एक्सरसाइज टू यू. I'll stop the recording now.